उनके मुंह पे मार दिया जाता है, बोलती हुई जबान रुक जाती है, बोलता हुआ ज़मीर रुक जाता है, जिंदा ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं सिर्फ एक छोटे से ओहदे की बुनियाद पर। मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम कहते थे, लोगों ने कहा था ना फारूक आजम के दौर में जब अलग अलग इलाके फतेह हुए, किसी ने कहा था जब मदीने लाए गए, कहा ये तो बताओ इस्लामी हुक्मरान रहता कहाँ है? फारूक आजम का दौर है, मुसलमान तलाश कर रहे हैं, फारूक आजम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा तुम्हारा कोई महल नहीं है बादशाह का, अमीरुल मोमिनीन के बैठने की कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हमारा हीरो, हमारा हीरो सलमान अजहरी, सलमान अजहरी हमारा हीरो, हमारा हीरो, हमारा हीरो, हमारा हीरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें बाबाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम लोग जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। परवरदिगार आलम आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है, आपके इंतज़ामात बहुत खूबसूरत हैं, मेहमान नवाजी आपकी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और हम सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस मिंबर नूर पर एक बड़ी अजीम शख्सियत जो अपने नस्ब के एतबार से भी बहुत आला है और अपने किरदार और अखलाक के एतबार से भी बहुत आला है, आलिम नबील फाजिल जलील पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद राग़िब साहब क़िबला बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया जलवगर हैं, जो हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हजरत को बुरी नजर से महफूज फरमाए और सादात का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और आपके मेहमान मद्दाह थोड़ी सी देर में इंशाअल्लाह बयान के बाद वो भी आने वाले हैं। बहुत अच्छा आपने सुना है, लेकिन जितनी खामोशी है आपके इस मजमे में, वो भी रात के 12 बजे, और वो भी इतने बड़े प्रोग्राम में इतनी खामोशी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी खामोशी हम लोग रोजाना महफिलों में शिरकत करते हैं रात के तकरीबन 2 बजे या 3 बजे के बाद होती है। तो अभी तो जलसे का आगाज हुआ है, इतनी खामोशी रहेगी तो आप यकीन जानिए कि आने वालों का अपना हौसला भी पस्त हो जाएगा कि शायद लोग थक चुके हैं और सुनना नहीं चाहते। तो आप लोग थक चुके हैं, सुनना नहीं चाहते? बताइए पीछे तक, मुझे थक चुके हैं आप लोग? तो जरा लब्बैक का एक बार नारा लगाइए आप लोग मिलकर, हाथ उठाकर दोनों। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। और बुलंद आवाज से आप लोग माइक की आवाज बढ़वाइए, माइक की आवाज ना आपके वक्त में बहुत अच्छा चल रहा था, थोड़ा साफ करके आवाज बढ़ा दे इसकी। हजरत के माइक, हजरत के। आज हालत ये है, ये जो हमारी आवाजें पस्त हैं, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए माइक। ये जो आवाजें हमारी आज के ज़माने में पस्त हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं उस मौके पर जिस मौके पर हमें और आपको बोलना चाहिए। आप जानते हैं दुनिया आज यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। क्या बात है। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बानें बंद हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वालों की जबान से एक जुमला न निकले। दुनिया यही चाहती है कि अगर कलमा पढ़ने वालों की जबान से एक जुमला निकले भी तो उस जुमले को, उस आवाज को कहीं तक पहुंचने न दिया जाए, बल्कि उसे वहीं की वहीं दफन कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो दुनिया तो ये चाहती ही है कि हमारी आवाज बंद कर दी जाए और हम भी अगर खामोश हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो याद रखिएगा मौजूदा दौर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बोलने का मिजाज पैदा कीजिए और जमाने को बताइए मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फिजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। बोलिए और बोलने का मिजाज पैदा कीजिए और जमाने को बताइए हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जब तक शरीफ बनकर खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन जब बोलने पे आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे बोलने वालों की बोलती बंद कर देते हैं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, डरते नहीं हैं, न किसी के जात से डरते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं। हुजूर के गुलाम जब मैदान में आते हैं तो जमाने को यही पैगाम देते हैं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का चाहो जलाल। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिए खामोशी मौजूदा दौर में, मुझे नहीं मालूम मेरी जात से पहले का दौर कैसा था, हमने तारीख में पढ़ा है, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपने माथे की आंखों से देखा भी है, लेकिन मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। आज के जमाने में जो खामोश रहा उसने अपने ऊपर भी जुल्म किया, अपनी कौम पर जुल्म किया, उसने मिल्लत पर जुल्म किया। ये खामोश रहने वाला दौर नहीं है, ये बोलने वाला दौर है। ये बोलने वाला दौर इसलिए है
दुनिया ये चाहती है कि हमारी आवाज़ें बंद हो जाएं। ये बोलने वाला दौर इसलिए है, दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वाले एक जुमला न बोले। अगर हम खामोश रहेंगे तो दुनिया अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी। जमाने को कहिए, ऐ दुनिया वालों, हम गूंगे बहरे नहीं है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। अल्लाह ने हमें भी जबान अता फरमाइए, बोलिए ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा भी हैं और बोलने का मिजाज भी रखते हैं, बोलने का शऊर भी रखते हैं। किसी समझदार ने कहा था, मौजूदा दौर को देखने के बाद ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। वाह वाह, इस दौर में जीना है तो कोहराम। थोड़ी सी आवाज और बढ़वाइए, आवाज थोड़ा सा भाई, इसको कम, इसको। अभी ज़ीशान शाबान बरकाती साहब अशार पढ़ रहे थे और मुल्क के हवाले से कि किसी की इतनी औकात नहीं जो हमें यहाँ से भगा दे। अब मुझसे ज्यादा बेहतर इस शेर को कौन समझेगा, क्योंकि मैं तो रहते ही गरीब नवाज के कदमों में हूँ। मैं तो रहते ही राजस्थान में हूँ, गरीब नवाज की सरपरस्ती में उनकी चौखट पर गुलाम बन के। याद रखिएगा, मेरे जहन में था कि मैं कुछ और बयान करूं, लेकिन इन्होंने इस जुमले से जो इनकलाबी मिजाज दिया है, आज हालत ऐसी है मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे लोग खुली आंखों से ये ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो ये कौम मुस्लिम किराएदार की हैसियत से है, थोड़े से जमाने के बाद ये किराएदार इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे और मुल्क में सुकून और शांति हो जाएगी। मैं कहता हूँ नादान लोगों, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। अगर इस मुल्क में सुकून है तो ये हमारी वजह से है, अगर चैन है तो हमारी वजह से है, अमन है तो हमारी वजह से है। अगर इस मुल्क में आप इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी वजह से है। बिस्तर पर चैन की नींद आती है तो ये किसी और की देन नहीं, हमारी देन है। इसलिए कि हमारे नबी ने हमें अमन का मिजाज दिया है, हमारे नबी ने मोहब्बत का मिजाज दिया है, हमारे नबी ने इंसानियत के सबक पढ़ाया है। पैगंबर आजम ने हमें ये बताया है इस्लाम में पड़ोसी का हक क्या है, भाई का हक क्या है, मुसलमान का हक क्या है, गैर मुस्लिम का हक क्या है। ये किसी और ने दर्श न दिया, मोहम्मद अरबी ने सबक पढ़ाया है। मेरे आका ने हमें जो पैगाम दिया है, हम आज तक उस पैगाम पर कायम हैं, वरना हमने अपनी कौम के जवानों को कुछ कुत्ते जो आज के जमाने में रसूलुल्लाह की अजमत पर भौंक रहे हैं, कुछ जो कुत्ते आज के जमाने में मेरे रसूल की अजमत पर भौंक रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं पैगंबर का जिक्र खत्म हो जाएगा। अरे हम बरेली के मानने वाले हैं, जिस बरेली ने एक जमाने पहले ये नारा दे दिया था, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए तो जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। ये जो मिजाज आज के जमाने में है, ये जो मिजाज मौजूदा दौर है, हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमान चले जाएंगे। हमारी कौम के कुछ लोग आज कर क्या रहे हैं, हमारे ही दरमियान खौफ फैलाने का काम कर रहे हैं। कल तक जो काम गैरों ने किया, आज वो काम कौन कर रहा है, हमारे अपने लोग। और कौन लोग मौजूदा दौर में ये कौम मुस्लिम जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है, उसकी देन कौन है मालूम है? हमारी कौम में छुपे हुए ये दलाली करने वाले दलाल,
हमारी कौम में ये मुखबरी करने वाले, हमारी कौम की रात के अंधेरे में दलाली करने वाले, हालत ये है रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में जाकर तोड़-बट्टे कर लिए। काम इन्हीं का है, जवानों की लिस्ट बनाना इन्हीं का काम है, आगे भेज देना इनका काम है, जवानों को गिरफ्तार कराना इनका काम है, पैसे लेकर आधे अपनी जेब में रखना, आधे आगे बढ़ा देना इनका काम है। जो कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी नारे रिसालत मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज कुछ लोग जो इस मुल्क में कौम मुस्लिम को किराएदार समझते हैं, दरअसल उनके जहन से ये बात निकल गई है कि इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानियां क्या हैं, इस मुल्क के लिए हमने कितनी आजमाइशों का सामना किया है, इस मुल्क के लिए हमारे उलमा ने फांसी के फंदे चूमे हैं, इस मुल्क के लिए हमने क्या कुर्बानी दी है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुसलमान किराएदार नहीं है हिंदुस्तान में, जिनके जहन में गलत फहमी है, ये मुनासिब वक्त है निकाल दें। क्या बात, चूंकि आपको अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत कितनी है। मैं जुमला दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमारा ये जो वजूद है ना, हमारे वजूद की हैसियत कितनी है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हमारे वजूद की हैसियत इतनी है कि हम हैं तो दुनिया है। अरे बोलो यार, हम हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो ये दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन क़यामत आ जाएगी। हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है। तो इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकना न था किसी से सैले रवा हमारा। आयाब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, अरे हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, इज्जत देने वाली मेरे रब की जात है, घबराओ नहीं, मौत आ जाएगी। जमाने के अंदर ऐलान करो, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। सब जवाब दो, सब जवाब दो माशाअल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती असलम साहब जिलानी अज़हरी, मुफ्ती असलम जिलानी, नारे आज हालत ये है, अब जरा तवज्जो दीजिएगा। जब बात आ गई है और इस मुल्क के लिए कौम मुस्लिम का मिजाज इन्होंने दे ही दिया है तो सुनिए। आज हालत ये है, अभी थोड़े से जमाने पहले
रमजान के महीने में वक्त दिल का मसला आया, तवज्जो है आपकी? हाथ उठा के बताइए, तवज्जो है आपकी? रमजान में वक्त दिल का मसला आया। जब वक्त दिल का मसला आया तो दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर हमारे कुछ लोग गए, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए, जुमला नोट कीजिएगा क्या कह रहा हूं, चूंकि हमसे ज्यादा कानून पर अमल करने वाला कोई है नहीं। मुल्क हिंदुस्तान के कानून की जितनी इज्जत मुसलमान करते हैं शायद लोग उतना नहीं मानते, वरना जो आज की तारीख में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अगर मुसलमान इस मुल्क के कानून की इज्जत न करते होते तो हाल न जाने क्या हो जाता। हमने अपने जवानों को मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना इन भौंकने वाले कुत्तों की इतनी हैसियत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते। हमने हर जमाने में नारा ये लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की इतनी औकात नहीं जो ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके मुल्क के कोने कोने में दंदनाते फिरते घूमते रहते। ये तो मुसलमान इस मुल्क के कानून को मानते हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी मुसलमान एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त का आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें इंसाफ मुल्क के कानून के दायरे में मिले। मुसलमान कभी इस मुल्क के कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है, क्योंकि कानून जब अपने हाथ में लिया जाता है तो फसाद हो जाता है, मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। और मुसलमान आप जानते हो ऐसा क्यों नहीं करते, इसलिए कि कौन बेवकूफ है जो अपनी चीज बर्बाद करता है। ये मुल्क हमारा है, समझो, ये मुल्क, जरा जोर से बोलिए, ये मुल्क मेरा ये रुमाल है। अब मेरा ये रुमाल है तो मैं इसे कैंची लेके काटूंगा नहीं। क्यों नहीं काटूंगा? मैंने इसे पैसे देके खरीदा है। कौन बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को जाय करता हो? कौन बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को बर्बाद करता हो? अरे हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, हिम्मत और जुर्रत नहीं थी अंग्रेजों के सामने एक जुमला बोल दे। ऐसे जमाने में हमारा एक आलिम खड़ा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसी आलिम को अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। ये दैन किसी और की नहीं। सरकार किया ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये दैन किसी और की नहीं है। हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी खड़े हुए, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अब मुखबरी करने वाले, दलाली करने वाले हर जमाने में रहे और आज भी हैं, आज भी हैं, हमारी सफों में भी हैं, हमारे मोहल्लों में भी हैं, हमारे इलाकों में भी हैं, हमारे आसपास भी हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अपनी कौम की दलाली कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नादान इंसान दुनिया की लालच में इतना अंधा हो गया। क्या तुझे मौत नहीं आएगी? क्या कब्र में नहीं जाना है? क्या मुस्तफा को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे दुनिया के लालच में इतना अंधा मत हो। मुझे बता, शफाअत का ताज कयामत में किसी और के सर पे नहीं, मेरे मुस्तफा के सर पे होगा। कौन तेरी शफाअत करेगा? रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई, तूने जाकर कौम की दलाली की। अरे जालिम, हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। गुलाम कैसे होते हैं? लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले? गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया। जो कौम के दलाल आज हैं उस जमाने में भी थे। हुआ क्या? हुआ क्या? तवज्जो है आपकी? अल्लामा फजल हक खैराबादी का मामला जब कोर्ट में गए
तो कोर्ट में एक शख्स मौजूद था, आपका जानने वाला। उसने कहा, हजरत आप आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, बस आप एक बार मना कर देना कि जिस फजले हक खैराबादी ने फतवा दिया है मैं वो फजले हक खैराबादी नहीं हूं, बाकी मैं संभाल लूंगा। अल्लामा फजले हक खैराबादी गए, पूछा गया, उसने कहा नहीं हजरत ये फजले हक खैराबादी नहीं है साहब, जज साहब ये नहीं है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने उसकी तरफ देख के कहा, देखो मर्द हक कैसा होता है, दीवाना कैसा होता है, आशिक कैसा होता है। हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, हमारे कौम के बुजुर्गों ने जवानों को घर में बंद कर लिया, नामूस रिसालत की रैली निकल रही है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अरे नादान इंसान, ताजुश्शरिया का दामन अगर हाथों में है तो मेरे ताजुश्शरिया ने कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम अपनी जान बचाते रहे, निकल के नहीं आए। अल्लामा फजले हक खैराबादी के लिए उसने कहा, साहब ये नहीं है। तो अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कहा, दुनिया के लिए झूठ न बोल, मैं ही वो फजले हक खैराबादी हूँ जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, ये किसी और के तेवर नहीं। और याद रखना, ऐसे लालो गोहर, ऐसे अजीम रहनुमा और कायद बाकिरदार माएं पैदा करती हैं। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो रहा है कोई, आज कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो रहा, आज कोई औरंगजेब आलमगीर बन के नहीं आ रहा, आज कोई अर्तुगरुल गाजी नहीं बन रहा है, आज कोई उस्मान गाजी नहीं बन रहा है। जब माए तहज्जुद गुजार होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था, जब माए हया वाली होती थी तब बेटा मोहम्मद बिन कासिम बनता था, जब माए तहज्जुद गुजार होती थी तब बेटा टीपू सुल्तान बनता था, जब माए कनीज़े फातिमा होती थी तब जाके बेटा बोरिया नशीन होने के जमाने में तने तनहा जंगल में रहने वाला सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब भी देखता था और सल्तनत उस्मानिया कायम भी कर देता था। जब माएं हया वाली और किरदार वाली होती थी, आज हालत ये है, हमारी माओं का वो लेवल न रहा। हमारी माएं आज नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं, दीन की तरफ तवज्जो नहीं, इस्लाम की तरफ तवज्जो नहीं, हया का कोई मसला नहीं, पर्दे का कोई मसला नहीं, शोहर की इजाजत का कोई मसला नहीं। जब से ये मसाइल हमारे घरों में पैदा हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा है। काश के आज अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता तो ये जो लोग जालिम मस्जिद अक्सा पर जो हुकूमत कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी जो मस्जिद अक्सा पर हुकूमत कर लेते। जिस जमाने में यहूदियों ने कब्जा किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने आकर लश्कर को खड़ा कर दिया। जमाने ने कहा सामने पावर ज्यादा है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अरे डरता कौन है, वो पावर से लड़ते हैं, हम खुदा की मदद से लड़ते हैं, अल्लाह के करम से लड़ते हैं। ज़माने के सामने खड़े होकर ऐलान किया, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते पैसा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कहा, मैं ही हूं। गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान में कुबार ले जाया गया काले पानी के लिए, सजा देने के लिए चले गए। अब हुआ ये, एक अंग्रेज ऑफिसर आया, उसने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने फतवा दिया है वो फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे, तुम्हें कोई मकाम और मर्तबा मिल जाएगा। आज के जमाने में भी ऐसे ही हो रहा है, लोग जरा सा बोलना शुरू करते हैं, एक छोटा सा लोकल ओहदा, आप जानते हैं जब कोई बहुत ज्यादा खुल के बोलता है ना और डरता नहीं है, तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत और होता भी है, क्योंकि हर शख्स के सीने में और जिगर में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि खुल के बोल दे।
अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को देखा गया कि मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमने गौर किया, जरा पता तो करें हैं कौन, इनका खानदान और इनका शजरा क्या है। जब शजरा तलाश किया तो पता चला इनका शजरा करबला में मेरे आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, इसलिए कि हुसैनियों का अंदाज क्या होता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, मीनारों गुंबदे खजरा सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। सब मर गए यजीदी निशान का मिट गया, जिंदा है मगर अब भी तेरी शान या हुसैन, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या हुसैन, मरता है आप पर ये मुसलमान या हुसैन। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। मैं बहुत शॉर्ट में चंद लेयर्स करूं। उन्हें गिरफ्तार किया गया, कहा ये गद्दार हैं, इन्होंने अंग्रेजों के साथ गद्दारी की, सजा दी जाएगी फांसी की। रमजान का महीना है, मुरादाबाद के चौराहे पर बाज़ाब्ता तैयारी की गई। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की हमारी कुर्बानियां इस मुल्क में कम नहीं है किसी से। फांसी का फंदा गले में डाला गया। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, भीड़ जमा है, लोग सामने हैं। भीड़ इसलिए जमा है ताकि सजा लोगों के सामने दो, कोई और अंग्रेजों की मुखालिफत करने की हिम्मत और जुर्रत न कर सके। सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा, मौलाना हमेशा से ये दस्तूर रहा है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सैयद किफायत अली काफी मुस्कुराए, मजमे पे नजर डाली और कहा, सुनो नोट करो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कुम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। जान दे दी है और हाल ये है, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अता न हुआ। हाल ये है, अंग्रेज रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर थाली में सजा के गए, उनका हौसला पस्त करने, और कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो ऐसे आलम में जेल की सलाखों के पीछे से बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये मेरा मुल्क है जिसके लिए कुर्बानी दी गई है। टीपू सुल्तान के किले में महल में मुखबरी करने वालों ने अंग्रेज दाखिल किए और कहा, टीपू अंग्रेज आ गए हैं, जान बचाने की कोई तरकीब नहीं है, तलवार उनके कदमों में डाल दो, जान बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ ने कभी बगैर वुजू के दूध न पिलाया है। टीपू उस माँ का बेटा है जिस माँ ने कभी बगैर वुजू के दूध न पिलाया है। जो जुमला उनका दुनिया की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, वो उसी वक्त कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा था, दुश्मन आ गए हैं तो आने दो, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये किसी और की तारीख नहीं है, हमें फख्र है कि ये हमारी तारीख है। नतीजा सुनिए, हालत ये है, बस नतीजा बयान करने लगा हूं। हालत ये है, इस मुल्क में आज हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। कोई है? कोई नहीं। सोचना पड़ेगा आपको, ये ऐसा मौजू है, इस पर नहीं सोचेंगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपने देखा नहीं, हमने देखा, हमारे उलमा जानते हैं, जब व्हील चेयर पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर रसूलुल्लाह की इज्जत से पहरा देता था,
तो हमारे कई उलमा ने जुमे के खिताब में जरा से तारीफ के चंद जुमले कहे। नमाज जुमा के बाद कमेटी वालों ने आके कहा हजरत हिसाब कर लीजिए, आप खुल के उनका नाम लेते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। हमारे भाई सलमान साहब जब जेल में गए, कुछ उलमा ने उनके लिए चंद जुमले बाहर नहीं मस्जिद के अंदर हिमायत के बोले। कमेटी ने कहा हजरत हिसाब कर लीजिए, आप फलां की बात करते हैं हमारा नाम आ जाएगा। कितने उलमा निकाल दिए गए हक बोलने की बुनियाद पर। बोलना नहीं है, आप बोल नहीं रहे हैं और मैं बोल रहा हूं तो मेरी भी जबान बंद करने की कोशिश कर रही है। कल कयामत के दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, आप बोले नहीं। मस्जिदों के तकद्दुस की बात आ जाए, आप बोले नहीं। नमाजियों की और नमाज की बात आ जाए, आप बोले नहीं। कितनी कमेटियों ने उलमा को बाहर निकाल दिया डर के मारे। मैं तो ऐसी कमेटियों से कहता हूँ हाथ जोड़ के, अरे तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा संभालना सदर और सेक्रेटरी का, ये मर्दों के बस की बात है, ना मर्दों के बस का काम नहीं है। तुम ये छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। इस सदारत और क़यादत के मनसब को वो संभालेगा। अरे कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दो जो मैदान में आके कहे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का जाहो जलाल। हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं सिवाय एक के, कोई नहीं है हमारे लिए। मैं बात सियासी नहीं कर रहा हूं यहाँ, मैं सियासी एतबार से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक कौम के लिए बोलने वाले की बात कर रहा हूं। मैं सियासी एतबार से बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी के एतबार से बात। कई बार हमारे लोग इस बात को गलत वे में लेके समझना नहीं चाहते। मैं उस एंगल से बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जब हमारे रसूल की अजमत की बात आती है तो बोलने वाला हमें एक ही नजर आता है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामूसे रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिदों की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात अजीब की हो, बोलने वाला एक ही है। बात ये और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्त बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया। वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हमने देखा हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई बड़े बड़े हमारे दरमियान से। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। दीनी बात, मैं किसी पार्टी के एतबार से ये बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा दीनी बात, चूंकि परेशान इंसान जो होता है ना तो उसे जो उसके लिए हिमायत के दो जुमले बोलता है अपना हमदर्द तो वही नजर आता है। ये इंसानी फितरत है भाई, ये इंसानी फितरत है। हमारे रसूल की अजमत की बात आ जाए सब गूंगे बहरे बने रहे तो हमारे लिए तो काबिल एहतराम वही है जो मेरे रसूल के लिए खड़ा होगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा। शान उसी के बयान की जाएगी जो मुस्तफ़ा की शान बयान करेगा। हमने देखा जिस जमाने में बड़े बड़े पीराने इज़ाम, बड़े बड़े पीराने इज़ाम एयर कंडीशन रूम में सो रहे थे। बड़े बड़े कौम के नेता जब अपनी आवाजें बंद करे बैठे थे। हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर नामूस रिसालत की इतनी बड़ी रैली निकाली गई। अरे रैली नहीं, रेला था, रेला। हाल ये था जब जो रेला निकला था जमाने के दुश्मनों के कलेजे दहल गए, हैरान थे। तब उस मर्द मुजाहिद ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो।
आज जरूरत है इस बात की कि मेरी कौम के जहन के अंदर ये बात आनी चाहिए, अपना कौन है, बेगाना कौन है। आप किसी को भी अपना समझते हो, मैं एतराज नहीं करूंगा, मगर मैं उसी को अपना समझूंगा जो मेरे रसूल की इज्जत का पहरेदार होगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो मजलूमों की आवाज उठाएगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो आदिवासियों की आवाज उठाएगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो दलितों की बात करेगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो नमाज की अजमत की बात करेगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो मिल्लत और कौम की बात करेगा। आज जरूरत इसी चीज की है। आखिर में अपने जवानों से हाथ जोड़ के कहता हूं, जवानों आज वक्त यह है, तुम जहां खड़े हो, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, जरा उस जगह को देख लो। क्या ये वही जगह है जहां तुम्हें आका ने खड़ा किया था, या तुम उस जगह के पीछे हो या आगे हो? वहीं खड़े हो जाओ जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था। कामयाबी इसी में है। और अगर तुमने वो जगह क्रॉस कर दी है तो कामयाबी नहीं है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। आज हमारी कौम के अंदर हर कौम का कीमती सरमाया जवान होते हैं उस कौम के, और ये हमारे पास बड़ी तादाद में। अरे इनकी पाबंदी के लिए तो बाज़ाब्ता प्लानिंग चल रही है। बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं मुसलमानों के, रोक लगाई जाए। पता नहीं क्यों तकलीफ है हमारे बच्चों से। देने वाली जात रब की है, लेने वाले हम हैं। खिलाने वाली जात मेरे रब की है। पता नहीं तीसरे को तकलीफ क्या है। ये कीमती सरमाया हमारे पास बड़ी तादाद में है जवानों की शक्ल में, लेकिन हमारे जवान आज वहां नहीं खड़े जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था। रात के 4 बजे मेरी कौम के 17-18 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। कहाँ हैं? हाथ में ताश के पत्ते हैं। कहाँ हैं? नशे में। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे जवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे जवान। कुछ हमारे गरीब नशे के शैदाई, गरीब नशे के शैदाई पेट्रोल और डीजल जो है सूंघने के बाद ही नशे में धुत पड़े हुए हैं। इतना नशा है। अरे यार खुदा के बंदो, तुमसे मना किसने किया नशा करने को? हम तो नशे के सपोर्ट में हैं। नशा करो दिल खोल के, मगर ये लोकल वाला नहीं। ये लोकल वाला नशा मत करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो दिल खोल के, नशा करो वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो अम्मार बिन यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। हाल ये था, बिलाल को मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी कहते थे तू हो के तो शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नशा करना है इश्क़ रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की वफादारी का नशा करो। जिस दिन ये नशा तुम्हारे सीने में पैबस्त हो जाएगा, तुम ज़माने के कलंदर कहलाओगे। तुम जिधर जाओगे तुम्हारे किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान। मैं आपको बताऊं, आज हमारी कौम के बहुत सारे जवान कहते हैं हजरत बस 2-3 मिनट, हजरत दुआ कर देना, बड़ी ख्वाहिश है, ख्वाब में मैं आका को देखना चाहता हूँ। ये किसकी ख्वाहिश है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बल्कि हम तो कहेंगे इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबकी ख्वाहिश है, लेकिन याद रखिए जवानों में क्या कहने लगा हूं, तुम किन आंखों से हुजूर को देखोगे जरा ये भी तो गौर करो। किन आंखों से हुजूर को देखोगे? जिन आंखों से मोबाइल के सामने गलत फोटोज, गलत वीडियोस, गलत रील्स तुम्हारे 24 घंटे गुजर रही हैं। गंदा मवाद जो मोबाइल में हमारी और आपकी नजरों के सामने से है, जिन आंखों ने गंदी चीजें देखी हूं, क्या हम उन आंखों से हुजूर का दीदार करेंगे? नहीं मेरे अजीजों, गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। गुलाम कैसे होते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी मदीने के करीब रहते थे। जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ, जमीन पे गिर गए, रोने लगे और दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना कर दे। लोग हैरान हैं, दुनिया देखने की दुआ करती है, आप नाबीना होने की दुआ कर रहे हैं। कहा जिन आंखों ने रसूलुल्लाह को देख लिया है, अब हुजूर के
बाद मैं दुनिया में कुछ और नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम अपनी आंखों को बेहतर कर लो। मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे होते हैं? वो पुकार के कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते गुलाम ऐसे होते हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमने गुलाम का जनाजा देख लिया जब उस मर्द कलंदर का व्हील चेयर में बैठने वाले का जनाजा गुजर के जाता था, जमाना पुकार कर कहता था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा खूब। गुलाम कैसे होते हैं? आखिरी जुमला मैंने देखा जवानों से कह रहा हूं, ये बात सुन के जाइएगा। 3 जवान रूम की सरजमीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते हैं। ईसाइयों ने पकड़ लिया, बहुत लंबी बात है, मुख्तसर 2 मिनट में कह रहा हूँ। पकड़ लिया, ईसाई बादशाह के पास लाए, कोशिश की कि वो इस्लाम छोड़ दें, ईसाई बन जाएं। कहा तुम्हारी जान जाएगी नहीं बनोगी। उन्होंने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान जाती है तो चली जाए लेकिन हाथों से रसूलुल्लाह का दामन न छूटेगा। अल्लाह अकबर। जैतून का तेल मंगाया और बड़े भाई को जैतून के खोलते हुए तेल में डाल दिया। चंद लम्हे के बाद शहादत का जाम पी लिया, फिर दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस्लाम छोड़ दे। जान दे दी है, जान दे दी है। पुख्तगी देखिए ईमान की, जवान कैसे होते थे हमारे। दूसरे भाई ने भी जैतून के तेल में छलांग लगाई है, जान दे दी है, मगर इस्लाम छोड़ा नहीं है। आखिर में जब सबसे छोटा भाई आया, बिल्कुल 18-20 साल का जवान, एक वजीर ने कहा था बादशाह से कहा इसे मुझे दे दीजिए, नौजवान है, अपनी दीन में इतना पुख्ता नहीं है, थोड़े से दिन में मैं इसको ईसाई बना लूंगा। घर ले गया, ले जाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया, हुजरे में। अपनी बेटी से कहा रात में बेटी 16 श्रृंगार करने के बाद जरा जाके इसका ईमान रात के अंधेरे में खराब कर देना। तवज्जो है आपकी? बस मैसेज दे रहा हूँ, आखिरी बात का बेटी चले जाना। रात का अंधेरा आया, बेटी तैयार होके गई। जब गई उसने देखा उस जवान ने अपनी पेशानी सजदे में रख दी है। पूरी रात इंतजार में रही मगर उसने सजदे से सर न उठाया। दिन का उजाला निकला, वापस आई, बाप खुश था का बेटी काम हो गया, का शायद उसकी इबादत की कोई खास रात थी इसलिए आज उसने मेरी तरफ देखा नहीं, का बेटी फिर जाना। दूसरे दिन गई, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इस वाक़े को नकल करते फरमाते हैं 10-20 दिन नहीं, 30-35 दिन नहीं, बल्कि 40 रातें गुजर गई। जाती है जाके आती है, जाती है जाके आती है, मगर उस जवान ने 40 रातों में भी एक नजर उठा के नहीं देखा है। जब 40 रातें गुजर गई है तब उस लड़की ने आके कहा ए जवान, ये तो बता ऐसा कौन सा नशा तूने पी लिया है जो एक नजर मेरी तरफ देखना तूने आज तक दोबारा न किया। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है, जिसने यार का तलवा देखा हो, जो यार के तलवे से मुतासिर हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। गौर कीजिए, आई थी इस्लाम से दूर करने, मगर अब जुमला सुनिए उसका। उसने क्या कहा, ए जवान मैं आई थी तुझे इस्लाम से दूर करने के लिए, मगर तेरे किरदार ने। जुमले पे गौर कीजिएगा, बस आखिरी बात है, आखिरी जुमला ये, ए जवान मैं आई थी तुझे इस्लाम से दूर करने, मगर तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान।
तेरे किरदार जब कौम के जवानों का जिंदा होता था तो कौम के हालात कुछ और होते थे। आज मेरी कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, हालात इधर से उधर हो गए हैं। जवानों आओ, मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो और ये अहद करो या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे भी तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे भी तो आपकी मोहब्बत में। और हमारा हाल ये होगा, हम आपके लिए वही कहेंगे जो किसी जमाने में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। क़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज किया मौज में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। जहां से वो हुकूमत करते हो कोई कुर्सी नहीं है, तो मुसलमानों ने कहा था हमारी हुकूमत का अंदाज ये है, हम जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, हम जहां बैठ जाते हैं निजाम वहीं से चलता है, हम जहां बैठ जाते हैं सिस्टम वहीं से चलता है। ये किसी और का अंदाज नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज। सब जवाब दिए माशाअल्लाह। अल्लामा फजल हक खैराबादी के सामने ऑफर पेश किया गया, कहा मौलाना ऐसा ऐसा कर लो फायदा हो जाएगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा था, जालिम हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमें खरीदा नहीं जा सकता है, हमें खरीदा नहीं जा सकता है, हमारे साथ खरीदो फरोख्त का मामला नहीं हो सकता है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा थोड़े से जमाने के बाद इस मुल्क में न अंग्रेज रहे, न उनका मिशन रहा, न उनकी बात रही, न फिक्र रही। जमाने ने देखा मुल्क के कोने कोने पर इस्लामी लश्कर ने, मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाज़ाब्ता मुल्क के कोने कोने पर तिरंगे को लहरा के बता दिया, ऐ लोगों, हम जब तक इस भारत में जिंदा हैं न तिरंगे की शान पर कभी आंच आएगी, न तिरंगा कभी मैला होगा, न तिरंगा कभी गिरेगा। अरे लोग तो आज बात कर रहे हैं इस मुल्क के लिए जान देने की, मगर हम देख रहे हैं तिरंगे को लेके कभी नाक भी पोंछ लेते हैं, कभी पसीना भी साफ कर लेते हैं और बात करते हैं इस तिरंगे के लिए। अरे ये हम हैं, अगर इस मुल्क के लिए मरते हैं तिरंगा पैरों में नहीं, तिरंगा हमारे सीने पे होता है, तिरंगा हमारी छाती पे होता है। हम इस मुल्क में जिंदा रहते हैं तो जमीन पर रहते हैं, मर जाते हैं तो जमीन में रहते हैं। नारे तकबीर। जितने लोग बैठे हैं सबकी आवाज आए, अब हाथ उठा के जवाब दिया आप लोग, एहसास दिला कि हिंदुस्तान मुसलमान बोल रहा है। नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब किबला जीलानी। नारे तकबीर। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ मेरी बात समझ आ रही है? आप समझ आ रही है? अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ मुहिम कभी भी तन्हा शुरू नहीं की जा सकती। उस मुहिम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहीं रुक के एक बात और समझते जाइए, एक इस्लाही पहलू। हमारे यहाँ आज कोई काम उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए बड़ा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं। गौर कीजिए, याद रखिएगा, हर सलाहियत, हर क्वालिटी हर इंसान के अंदर नहीं होती है।
मुझे अल्लाह ने तकरीर करने का फन दिया है। आप कहिए कि मैं नीचे उतर के भाई साहब से लेके ये माइक का सिस्टम संभाल लूं, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अल्लाह ने हर अलग अलग सलाहियत लोगों को दी है, तो जिसके अंदर जो क्वालिटी अल्लाह ने दी है उसको मानने का जज्बा पैदा कीजिए, जिसके अंदर जो सलाहियत है उसको मानने का मिजाज पैदा कीजिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तंजीमें सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं, मुझसे पूछा नहीं, मुझसे राय नहीं ली, मुझसे मशवरा नहीं लिया, बड़े बड़े काम फेल हो जाते हैं। आज कितनी तंजीमें इसलिए फेल हो जा रही हैं, अरे मेरा फोटो नहीं आया, मेरा अखबार में नाम नहीं आया, हजरत ने मिंबर पे मेरा नाम नहीं लिया, निजामत करने वाले शाबान साहब ने मेरे नाम का नारा नहीं लगाया, हमने इतना बड़ा काम किया। याद रखिए, काम अल्लाह के लिए कीजिए, नाम तो हो ही जाएगा। काम खुदा के लिए कीजिए, जो काम अल्लाह के लिए होता है। अरे तुमने देखा नहीं, अल्लाह वालों की शान ये है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए ईमानदारी से काम किया। देख लो, पहाड़ों में उनकी कब्रें हैं, बियाबानों में कब्रें हैं, जंगलों में उनके मज़ारात हैं, मगर अल्लाह ने लोगों के दिल उनकी तरफ फेर दिए हैं। लोगों ने तलाश कर लिया, जंगल में कब्रें तलाश कर ली गई, बियाबान में मज़ार तलाश कर लिए गए। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की मखलूक उसकी हो जाती है। तुम देखो तो सही, अल्लाह के लिए काम करो, खुदा के लिए काम करोगे, अल्लाह तुम्हें इतना मुअज़्ज़ज़ कर देगा। हम तो जमाने में कहते हैं जहां अल्लाह वाले रहते हैं, अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो या चादर, काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए। आज कितने बुजुर्गाने दीन है, मजार कहाँ है? बियाबान जंगल में, आबादी नहीं, बाजार नहीं, खाने का कोई सामान नहीं, बियाबान जंगल में, पहाड़ी इलाके में। लेकिन हम और आप पहुंच गए नहीं, पहुंचे या नहीं पहुंचे? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके इस मैप ने नहीं पहुंचाया। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। वो कहीं भी हो, जमाना उसे तलाश कर लेता है, वो कहीं भी हो, लोग उसे तलाश कर लेते हैं। बहुत सारे औलिया इकराम की कब्रें बिल्कुल बाज़ाब्ता पहाड़ों में दबी हुई हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी पहचान लिया, लोग वहां भी पहुंच गए। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो, वो सारी चीजें अल्लाह के इल्म है। अगर काम तुम्हारा खुदा की रज़ा के लिए रहेगा तो अल्लाह तुम्हारे काम को कबूल भी फरमाएगा और तुम्हें इज्जत और शोहरत भी अता फरमाएगा।